बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदा भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मेरी ना बेटी कहती कि मम्मा मेरी जो फ्रेंड्स लोग हैं ना वो भांज हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई और परेशान भी। मैंने कहा कौन सी फ्रेंड लोग आपकी भांज है। कहती मम्मा वो ज़ारा। मैंने कहा अल्लाह दी बंदी है ज़ारा। कहती हाँ मम्मा आपको बताया तो था कि पिछले कुछ महीनों पहले अल्लाह ने उन्हें भाई दिया तो वो भांज हो गए। मैंने कहा अच्छा आप कह रही हो कि 5 हैं वो। कहती जी जी वही। यानी ऐसे समटाइम बच्चे लफ्ज़ों को इस तरह कर देते उन्हें पता नहीं लगता है। तो मैं इतनी यकीन करो एकदम से ना मैं बड़ी हुई कि ये क्या बात कर रही है। तो अल्लाह दे बंदे आगे बस यही थे। किचन में आते ही जो आप लोगों ने चीज़ देखी वो आपने हल्दी वाला दूध देखा। ये दूध नहीं होता क्योंकि मैं पूरे दिन में 1 कप को जो 2 चाय पीनी या ये दूध पीना उसको डिवाइड 1 कप में थोड़ा थोड़ा दूध मैंने सारे दिन में डिवाइड करना होता है। थोड़ा दूध डाला बाकी पानी डाला और उसमें स्टीविया डाला, उसमें 2 इलायचियाँ डाली, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला और ये मैंने हल्दी डाल दी। तकरीबन इसमें 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल दी होगी हैं। तो ये मैं बना रही हूँ। ये बना के ना मैं सुबह सुबह जब हमने हार पेट तो रोज़ नहीं ना चाय पी जाती, अच्छा नहीं लगता, नाश्ता मैंने लेट करना होता है तो ये बना के मैं पी लेती होती हूँ। तो बिल्कुल चाय जैसा टेस्ट यकीन करें। और हल्दी भी इतनी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है ना कि छड़ गला दो। 4-5 मिनट पकाएं ताकि हल्दी का, दालचीनी का, इलायचियों का और 1 लौंग भी डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती। इसका जो टेस्ट सारा वो निकला है। तो बाबा जी फिर मुड़े तो यहाँ से कड्डा हमने कप। तो इसमें डालेंगे वो दूध और ये जो बनाया हुआ है मैंने। आप वैसे अगर बिल्कुल नहीं कार्ब कुछ भी आप डाइट नहीं कर रहे तो अल्लाह दे बंदे तुसी हल्दी वाला दूध लाजमी रात को पिया करें, बहुत अच्छा होता है ना आपकी बॉडी के लिए। तो बस यहाँ पे स्ट्रेनर निकाली कि अजकल मैनू आ 2 सिंग वाली स्ट्रेनर ना चंगी नहीं लगती। मेरा बस ना ये भी बेचारी टुट भज गई है। तो ये जी मैं ना फिर इसमें डाला और डाल के इंजॉय किया। अच्छा फिर उसके बाद जी मैं आज इतना ज़बरदस्त सा लंच मेरा दिल किया कि मैं अपने बच्चे के लिए स्पेशली बनाऊं। उसको इनको गोश्त बहुत अच्छा लगता है, सभी को गोश्त फॉर्म में कोई भी चीज़ हो। चिकन भी पहले ना मैं बहुत ही कम चिकन बनाती थी ना, आज से थोड़ा अरसा पहले तक ना। तो लेकिन उसके बाद ना फिर ये बच्चे जो है ना अब कैंटीन खाते हैं ना उधर, तो स्कूल में इन्हें ना अब होश आ गई है थोड़ी। इन्होंने दुनिया दी पता लग गया, हवा लग गई। तो अब ये चिकन पसंद करते हैं। तो मैं ज़्यादा फिर चिकन नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मटन, बीफ, कीमा, मछली बस यही ज़्यादा बनाती होती थी घर के खानों में है। तो बाबा जी फिर ये मैंने 2 प्याज थे, ये मैंने ना तकरीबन ये होंगे XXL। तो XXL के प्याज मैंने काट लिए हैं। तो मैं बनाऊँगी मटन डाल के साथ में चने, इतने मज़े के बनेंगे, ग्रैंड लंच होगा कि छड़ गल्ला दो। आम सा ये है, इतना कोई नहीं, लेकिन इसको हम जैसे एक बनाएंगे ना टेस्टी सा और इसको हम टेबल पे जैसे सजाएंगे तो मैं कहनी बाबा जी छड़ गल्ला दो। आपको लगेगा कि आप किसी ना 5 स्टार होटल में बैठ के ना खाना इंजॉय करें। अगर आपको ना अच्छा लगा तो फिर तुम मैनू लिखियो हैं, मैं कहनी कि वाकई वधिया हो जू। तो यहाँ पे रखा जी बुजुर्ग भांडा 2 सिंगों वाला। अल्लाह दे बंदो ये बेचारा बस फोत हो गया। तो इस लेकिन मैं इसको ना फेंकती नहीं हूँ। आप देख के कहते हो कि सलीका जी इसकी जान नहीं छोड़ती, बस अल्लाह तवक्कल इसको यूज़ करी जा रही हूँ। इसका रंग सा कुछ उतर गया है। अच्छा एक्चुअली ये बिल्कुल प्योर नॉन स्टिक नहीं है, जैसे लोहे की नहीं हांडियाँ होती उस पर कलर सा किया होता है, ये मुझे वो टाइप लग रही है। अच्छा 2 मोटी इलायचियाँ डाली मैंने इसमें, फिर मैंने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाला। फिर इसके बाद मैंने इसमें ये 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाली और ये मेरे पास थोड़ी सी काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून साबुत। ये मुंह में आती है ना अच्छा लगता। अच्छा ये जो मैंने डाला है ना ये 150 ग्राम के करीब होगा मक्खन, वो डाल दिया। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया। बस इनको हमने मिक्स कर लिया। फिर बाबा जी जो हमने XXL हमने प्याज काटा है, रखे 2 थे लेकिन वड्डे 1.5 हैं, तो वो हमने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा फिर इसको हमने कर लेना है फ्राई सा, हल्का सा सुनहरी सा हो जाएगा ना फिर पाजी इसके अंदर चीज़ें डाल। आज टकना लगाएंगे तो टकना चुकेंगे, आज हम बहुत टकने के साथ ना खेलेंगे। अच्छा जी बाबा जी मैं आपको बता दूंगी ये स्पाइसेस के बारे में। देखो ज़रा ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है की कहते ने वो जो हिमालय सॉल्ट हमारा पाकिस्तानी है वो। तो ये 1 चुटकी मैंने डाली है क्या कहते हैं हाय हूँ क्या कहते कि हल्दी है। और ये 1 टीस्पून क्रश चिल्ली है और ये गरम मसाला 1.5 टीस्पून है।
ये चीज़ें जो है बाबा जी हम रखेंगे इधर। उसके अंदर ज़ीरा भी डाला हुआ हमने। अच्छा, और ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है खुश्क धनिया। तो इसको मैं ना अभी पीस लूँगी, ठीक भाजी। अब हम ना ये जो हमारे पास साबत धनिया ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ करिए 2-2 हथ हैं। कभी जिंदगी किसी ना 2-2 हथ भी करने पै जाते, लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ 2-2 हथ ना कराया करो। बस इसको कुंडी सोटे में काट डाल के ना मैंने इसको पीसा दरदरा सा। तो मैनू वही डॉक्टर नुक्कर वाला याद आ गया बचपन च ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕੁੰਡੀ ਸੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਘੋਟ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ कि यकीन करो दूर दूर से लोग आते थे साढ़े नुक्कर वाले डॉक्टर के। तो मैं कहती शफा आ जाती है। तो 1 टेबलस्पून इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही है लहसुन अदरक का पेस्ट बस भाजी, उसको भी इसके साथ फ्राई कर लिया। फिर हमने 1 किलो हमारे पास मटन है, ज़्यादातर बोनलेस या कोई 1-2 बोटियाँ होंगी चर्बी वाली। मेरे बच्चों को बड़ी चर्बी पसंद है और मैं अब सोच रही हूँ कि अकेली किसी दिन चर्बी बनाऊँगी। बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन है। मक्खन घी हो गया, चर्बी हो गई। अगर वो बाहर खेलने जाते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, अल्लाह दे बंदे मैं कहनी ਇਹਦੇ वर्गी डाइट उन्होंने वास्ते कोई भी नहीं। जे वो सारा दिन बैठे रहते हैं फिर कोई जो है ना इसका हल नहीं है कि उन्होंने आ डाइट दी जाए। अच्छा, फिर इसमें मैंने वो सारे स्पाइसेस जो बताए थे वो डाल दिए, गरम मसाला रख लिया, मैं खुश्क धनिया जो मैंने कुटा था वो भी डाल दिया। और मैंने इसमें टमाटर 2 होंगे, ठीक है, मेरे पास टिन वाले थे वही डाल लिए। फिर मैंने दही 4 टेबलस्पून गाढ़ी है वो डाल ली। बस टमाटरों को ऐसे मैंने करके फेंया, हाय लाई नहीं फेंई जाती यकीन करो मैनू आ सीन कटना याद नहीं रहा। ज़्यादा ही टमाटर को मैंने ना इसके साथ कुछ मुँह सा कर लिया। अच्छा जी बाबा जी, ये भुन रहा है मटन। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। देखो मैं कहनी हाँ कि छड़ गल्लां ज़बरदस्त है ना। रात से बारिश हो रही है, रिमझिम पड़े फवार। आजकल तो गाने ही याद आई जाते कभी कभी आप भी देखिएगा कि आपका मूड भी बड़ा ही प्लेजेंट, बड़ा ही आम रूटीन से बड़ा ही अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्लेजेंट, बड़ा ही खूबसूरत मौसम। और यहाँ पे बन रहा है ग्रैंड जो है ना वो लंच अपने बच्चों के लिए स्पेशल। ये अभी भूनते हैं, फिर इसके अंदर डालते हैं हम पानी। है आप लोग ना इसको प्रेशर कुकर में पकाते हो ना, आपकी टाइम की बचत हो जाती है। मेरे पास प्रेशर कुकर है, पाकिस्तानी है, मैं बहुत ही कम उसको यूज़ करती हूँ। और दूसरा मैंने जो इधर से लिया है पेरिस से, वो ज़बरदस्त कढ़ाई वाला है। उसमें ना यहाँ पे हीट इतनी नहीं लगती, तो उसमें थोड़ी देर लगती है, तो इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं करती। तो मैं बेहतर समझती हूँ कि चलो कढ़ाई में बना लेती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी बड़ा ही पसंद है कि बग़ैर प्रेशर कुकर के ये खाना बनाए, दाल भी और ये भी पक के जो बनती है ना चूल्हे पे, वो कहते हैं वो फ्लेवर में बहुत ज़्यादा ना डबल ट्रिपल ज़बरदस्त होती है बजाय प्रेशर कुकर के। हैं लेकिन मैनू कोई इन्ना फ़र्क नहीं लगता है। भाइयों नूं तां तुहानूं पता जो मर्जी बना के खिलाई जाओ उन्होंने उत्थे अपनी बुढ़िया की तारीफ ही करनी होंगी। अच्छा, ये फिर मैंने ना उधर उसको रख दिया पानी डाल के कि गोश्त गल जाए। ठीक, गोश्त गलने के लिए मैं रख दिया। मुझे पता कितना गल जाना, इस हिसाब से मैंने 2 कप पानी डाल दिए हैं। तो अभी मैंने कहा चलो वो रख दिया। तो साथ ही होता है ना हमारा औरतों का कि चलो जी एक तरफ हंडिया रखी वो पक जाएगी, उतने में रोटी भी साथ बनाए तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। मेरा सेम वही मेरी अम्मी का जो स्टाइल था, तरीका था घरदारी का, सेम मेरा तकरीबन वही है। और बाकी जो है ना मैं वक्त के साथ साथ इंसान बदलता भी रहता है। कोई नई चीज़ें पता लगती हैं तो वो मैं अपना भी लेती हूँ जो मेरे लिए यूज़फुल होती हैं। तो बाबा जी बस रोटी पकाई ये इस पे क्या कहते हैं तंदूर पे। तो बाकी मैंने ये रोटियां पकाती गई निकालती गई। तो बाबा जी लास्ट छोटू सी रोटी। तो फिर मैंने ना ये दही मैंने कहा चलो इसको ना आज इस तरह का ज़रा सिस्टम है। मैंने बहुत ज़्यादा रायता नहीं बनाया, मैं ये सिर्फ हरी मिर्च पिसी हुई है वो डाली और थोड़ा सा मैंने ये नमक है हमारी या पिंक सॉल्ट है वो डाल के ना बस इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और इसको करेंगे पाजी एक बनने। या मैंने कहा उतने में जब अभी तक गोश्त गला नहीं है तो मैं डाइनिंग को रेडी कर दिया। सैलड जो है वो मैंने कटवाया है आज इनके बाबा से कि तुसी कट के दो, वो घर थे तो फिर उन्होंने सैलड जो है ना वो मुझे बना के दे दिया, वो मैंने रख दिया। दही मैंने रख दिया। जो चीज़ें बनती जाती हैं ना, मेरा होता है कि मैं डाइनिंग टेबल पे अगर खाने का प्रोग्राम है तो उधर ही शिफ्ट करती जाओ। देखो तुसी गोश्त ही मैं कहनी लालियाँ देखो ज़बरदस्त। इसी स्टेज पे आप लोग इसी तरह नान के साथ, चपाती साथ, तंदूरी रोटी के साथ खा लो हैं। लेकिन मेरा था, मेरे बेटे को पसंद है और इनके बाबा को भी चने और गोश्त, तो मैं वो बना रही हूँ। तो इसलिए मैं अभी इसमें ना आधा किलो उबले हुए चने हैं वही डालूँगी। तो तुसी साउंड सुनो,
मैं लगता दम मुक भी गया सी। तो चने डाल दिए, इसको अच्छी तरह भून लेना है। और चने ज़्यादा जो है ना वो गले हुए नहीं हैं, इसलिए फिर मैं ना थोड़ा सा इसमें पानी डाल के रखूँगी। और जितना मुझे ग्रेवी चाहिए ना उस हिसाब से मैं पानी ये 2 कप डाल के ना तो इस पर ढक्कन लगा के मैंने इसको रख दिया। बस थोड़ा सा जब रह जाएगा ना, ये देखिए लो जी ये हो गया फाइनल। इसमें हम डाल देंगे ये मसाला, ठीक है, और इसको करेंगे एक दफ़ा मज़ेदार चने गोश्त रेडी। तुसी दसो कैसे बने, है ना ग्रैंड लंच शामिल है। इसको अब हम ना मिट्टी की हांडी में निकालते हैं ताकि 4 चांद लगें। जो तक 4 चांद ना लगन उदों तक ईद नहीं होंगी। लारे बंदियों अब इसके लिए यूज़ करूँगी ये रेड, आज रेड सेटअप है तो रेड ही फ्लेम बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, इसको पास कर लेते हैं। बाबा जी आप देख रहे होंगे किचन बड़ा साफ़ है। ये जहाँ अभी तक बना नहीं था तो मैंने उस दौरान जितने मेरे बर्तन थे गंदे मैंने धो लिए, धो के बच्चों को कहा कि ड्राई करके रख दें। किचन साफ़ हो गया। अब यही बर्तन हो गए जो हम खाना खाएंगे हैं। ये कोलों करके नज़ारा देखो। मैं कहनी हाँ कि छड़ गल्लां दो, चने और मटन इतना मज़े का बनाना, बहुत ही तबाहियाँ इसने मचाई हैं। बस यहाँ से इस बेचारे को चुकेंगे और यहाँ पे रख देंगे। ये मेरा जो है वो सेटअप है। एक प्लेट में मसाला था रेड में, वो उत्थे ही पे रह गई बेचारी वो पीछे ही रह गई, तो वो अभी लाने वाली है। तो मैं फिर ना इनको देने लगी। माशाल्लाह पाफें देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। कभी मेरा दिल करता है कि इसके ऊपर यहाँ पे स्टोव रख के ना एक, तो उस पे यहाँ पे ही टेबल पे ही कुछ पकाएं या बनाएं ना, तो वो करेंगे किसी दिन ना। बस बाबा जी टाइम चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। तो मैं तो बस जो मेरा घर का एक रूटीन है, जैसे मैं खाती हूँ पकाती, जो मैं कोई ये नहीं भी चैनल बनाया तो उसके लिए करूँ, नहीं, मेरे शुरू से मेरी रूटीन इसी तरह, ऐसे बर्तनों में खाना है, ऐसा ही खाना खाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा करम, शुक्र अल्लाह पाक का। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। कोई ये नहीं कि मैं आपके लिए स्पेशल कोई ऑर्गेनाइज़ करती हूँ चीज़, नहीं, मैं कहती जो मैं हूँ वही बस लोगों को पता चले हैं। तो सरकार बस यहाँ पे सलीका के लंगर खाने से तकसीम होने लग गया है लंगर। तो अल्लाह दे बंदियों दिन च मैं देखो कितना सवाब कमांदी आज चैनल बना के जो थोड़ा बहुत गुनाह भी कर लिया है कि अल्लाह ने मैनू माफ़ी दे देनी इंशाअल्लाह है, क्योंकि मैं एक फैमिली की सारी ज़रूरियात को पूरी ईमानदारी के साथ पूरी करती हूँ सच्ची। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर हूँ और वो मेरे साथ सिंसियर हैं। यही होता है कि आपकी सबसे पहले ईमानदारी आपने अपने अंदर देखनी कि आप कितने ईमानदार हैं अपने रिश्तों में हैं। होटल वाला नहीं रिव्यू, आई डोंट एक्सेप्ट इट। तो जब पे किसी ने भी नहीं बनाया इसका वाला खाना कैसा बना महाराष्ट्र से टेस्टी है। और सब मोमन के रिव्यू बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये रोटी को बहुत पंजाबी फूड को लाइक करता है, पराठों को, रोटियों को, गोश्त को, निहारियों को, पायों को और बिरयानियों को मोमन बहुत लाइक करता है। और ये जो दोनों बड़े हैं ये यहाँ वाली फूड ज़्यादा लाइक करते हैं, पास्ते हों, सैलड हों, चिकन बोटी, इस तरह का लाइक करते हैं। और जो हुरैन और मोमिन है दोनों ये पंजाबी फूड को लाइक करते हैं। वो तो करते ही करते हैं, यहाँ की फ्रांस की फूड को तो लाइक करते ही करते हैं। जैसे ये खाते हैं एक पोर्शन सैलड का, एक पोर्शन इन्होंने लेना है प्रोटीन का, जैसे मैं लेती हूँ गोश्त, मटन, चिकन, कुछ भी इसमें से ना। तो बाकी जो है ना ये दोनों जी खा लेते हैं छोटे। तो बहुत टेस्टी बना है, सुपर डुपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं ये एक खा के देखती हूँ। ये देख जबरदस्त, थैंक यू। मैंने कहा चलो आज मैं भी जानू मानू कह देती हूँ, जानू मानू। ठीक है सरकार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी मेरे साथ इस ग्रैंड लंच को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।